श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति के, इसकी स्थिति और विनाश के कारण है तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का किसी प्रकार का कोई लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, उसी समय वह अकेले ही प्रव्रजंत होकर संन्यास लेकर घर से जाने लगे और घर से बाहर जाता देख उनके पिताजी व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने सुखदेव जी के तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को नमस्कार करते हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार भगवान की कथा का अमृत रूपी रस जो है उसका स्वाद लेने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य के क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, अतः आप हमारे कर्णों के लिए रसायन स्वरूप उस अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा को कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस कलिकाल में, इस कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और नाना प्रकार के क्लेशों से, दुखों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध और दैवी शक्ति से संपन्न बनाने का कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए। शेषाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सर्वाधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वालों से भी अधिक पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थात चिंतामणि क्या दे सकती है? अधिक से अधिक वह लौकिक सुख प्रदान कर सकती है और कल्प वृक्ष के द्वारा हम अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो वो भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। सूत जी कहते हैं, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कि हे शौनक जी,
तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, और यह देखकर, यह विचार कर मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शिव। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, इसे सावधान होकर सुनो। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस कलयुग में, इस कलिकाल में जीवों के अंदर जो डर बना हुआ है, एक त्रास है कि काल रूपी सर्प के मुख का वह कब ग्रास बन जाएगा, इसी डर का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया गया है। एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवताओं को भी इस बात का पता चल गया और वे श्री सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेकर के पहुँचे। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, बहुत कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके उनसे कहा कि आप यह अमृत ले करके और बदले में कथा का दान हमको दीजिए, कथा हमको सुनाइए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं ने श्री सुखदेव मुनि से निवेदन किया कि हम अदला बदली कर लें, परस्पर विनिमय कर लें, और जो अमृत लेकर के, अमृत का कलश लेकर के जो हम आए हैं, वह राजा परीक्षित ले लें, वह अमृत का पान करें, और श्रीमद् भागवत का कथा रूपी जो अमृत है उसका पान हमको करने दें।